दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कई भाइयों ने मुझसे पूछा है हाउ डू आई कंट्रोल ह्यूमिडिटी एट मकतब। सबसे पहली बात यह कि मैं बाहर के वक्त से यानी बाहर से मैंने प्लास्टिक लगाया हुआ है एंड उस प्लास्टिक के ऊपर मैंने तड़पाल लगाई हुई है, ठीक है। तो दैट्स हाउ आई डू दैट। फ़िलहाल मैंने हीटर्स नहीं चलाई क्योंकि इतनी भी सख्त ज़रूरत नहीं है और इतनी सर्दी नहीं है। सो प्लास्टिक को मैं दिन के वक्त ऊंचा कर देता हूँ ताकि फ़्रेश एयर अंदर आए। तो फ्रेश एयर अंदर आने के लिए हमने प्लास्टिक का निज़ाम किया हुआ है। इसके बाद तड़पा लें। चलो आपको बाहर दिखाई देते हैं, इसको भी साथ ले चलता हूँ। लेट्स सी। अब यहाँ पे हमने इस तरह तड़पाल लगाई हुई है एंड प्लास्टिक को ऊपर कर लिया, ठीक है। सो इस तरह हम इसको नंगा कर देते हैं, अंदर ताज़ी हवा जानी चाहिए एंड तड़पालों को ऊपर किया हुआ है। एंड रात के वक्त अगर ज़रूरत हमें महसूस हो तो हम यहाँ पे ज़मीन पे सारा पानी फेंक देते हैं, गीला कर देते हैं ताकि इट मेंटेन्स द ह्यूमिडिटी। तो आइडियल ह्यूमिडिटी यहाँ पे होना चाहिए 26 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर वो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है 64 डिग्रीज ह्यूमिडिटी, 64% सॉरी ह्यूमिडिटी एंड 18.9 डिग्री सेल्सियस है। सो दैट शुड बी यानी रूम टेम्परेचर आपका 26 डिग्रीज होना चाहिए एंड परसेंटेज फॉर ह्यूमिडिटी शुड बी बिटवीन 50 एंड 70%। मौसम बड़ा सख्त जा रहा है, 1-1.5 महीना डेड एंड शेल का इशू रहेगा। तो इसके अंदर ये है कि हमने प्लास्टिक जिस तरह लगाया हुआ है लेकिन एयर टाइट नहीं किया हुआ, ठीक है। आपके सामने है, जानबूझकर कुछ जगह छोड़ी हुई हैं ताकि वो बिल्कुल एयर टाइट ना हो। शाम के वक्त ये हम तड़पाले नीचे गिरा देंगे एंड दिन के वक्त ये मैं बता दूं, दिन के वक्त ये प्लास्टिक ऊपर होता है, वरना ये एयर टाइट जब हो जाएगा यानी इट विल बिकम वेरी अनप्लेजेंट इनसाइड, यानी अंदर मज़ेदार हवा नहीं होगा। यू नीड टू हैव क्रॉस वेंटिलेशन ड्यूरिंग द डे, चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो कुछ भी नहीं होता। उसके बाद शाम के वक्त हमने तो यहाँ पे इस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीटर्स का इंतज़ाम किया हुआ है। तो वी हैव हीटर्स लाइक दिस, देन आई हैव हीटर ओवर देयर। और यहाँ पे तो आपकी जो ह्यूमिडिटी लेवल है ना, ये 50 से 70 के दरमियान होना चाहिए टेम्परेचर, चाहे 19 हो, 15 हो, 16 हो। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में हमारे पास अब बिजली का भी इशू है, यूपीएस का भी है। तो इफ़ यू कैन मैनेज इट लाइक दैट कुछ भी नहीं होता। और अगर आप गैस के हीटर्स चला रहे हैं तो कोशिश करें रात के वक्त यहाँ पे ज़मीन के ऊपर पानी फेंक दिया करें, सो ऑल ऑफ द वाटर गेट्स अब्जॉर्ब्ड और ये इवेपोरेट हो ताकि आपकी ह्यूमिडिटी उस तरह बरकरार रहेगी। एंड जिस मौसम के अंदर ये काम करना छोड़ देंगे, फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी आपकी लो होगी, फिर आपने अपने एवरी के अंदर ह्यूमिडिफायर्स इस्तेमाल करने हैं। वो मेरे ख्याल हाइपर स्टार जैसे दुकानों पे 5, 5,500, 6,000 रुपये के मिलते हैं। आप उनको इस्तेमाल करें, आपका काम सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आपको जिस तरह नज़र आ रहा है कि तमाम बर्ड्स को जो है ना धूप मिल रही है, रोशनी जो है ना उनको अफेक्ट हो रही है। एंड यहाँ पे इस साइड पे मैंने कोई राइट साइड पे कोई शीशा नहीं है, इट्स जस्ट प्लास्टिक जो कि हम रिमूव कर देते हैं व्हेन इट्स नॉट कोल्ड। तो इस तरह के बर्ड्स को टोनी सिल्वा कहता है, इनको रोशनी डायरेक्ट सनलाइट कम से कम एक दिन में 6 घंटे मिलने चाहिए। 6 आवर्स इज मोर देन इनफ, सनलाइट इनको मिलना चाहिए। उसके बेशुमार फवायद हैं। शीशा लगने से यूवी रेज रुक जाती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट पड़े। और उनके फवायद में से मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको बिटके नज़र आ रही हैं बर्ड्स की, डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से ये खुश्क हो जाती हैं। अब बनिस्बत उन बर्ड्स के अब कुछ पिंजरे ऐसे हैं जिनको यहाँ पे सनलाइट का नामो निशान नहीं है और उसकी वजह से पिंजरों के अंदर वो बिटके जमा रहती हैं और वो गीली रहती हैं। उनके गीले रहने की वजह से बीमारी, बैक्टीरिया पैदा होती हैं, तो दैट कॉजेज इलनेसेस। इसके अलावा वो बताता है कि कैल्शियम की ओवरडोसेज से इसकी कोई पहचान नहीं है। देयर इज़ नो सच थिंग एज ओवरडोज ऑफ कैल्शियम, ना ही इसकी कोई रिकग्निशन है और ना ही आप इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कातलाना है, दैट इज़ ओवरडोज ऑफ D3। तो D3 की ओवरडोसेज नहीं देनी चाहिए। दैट्स इनफ फॉर टुडे। जिन भाइयों के पास एवरीज में डायरेक्ट सनलाइट का एक्सेस नहीं है, तो बेहतरीन हल ये है कि आप अपने बर्ड्स को निकालें, पुट देम आउट इन अ स्मॉल केज एंड बर्ड्स को डायरेक्ट सनलाइट दिया करें। दिन में कम से कम 2-3 घंटे ज़रूरी है। तो उससे आपको ओवरऑल फेदर्स, साइज, सब कुछ में आपको फ़र्क नज़र आएगा। सेकेंडली, मेक श्योर द पैचेस आर क्लीन। आपको जिस तरह ये दोनों स्टिक्स नज़र आ रही हैं बिल्कुल साफ़ शफाफ,
all you need to do is put it in a small cage and बाहर रखें and enjoy the weather, and you'll see the difference in the birds. आपको वाज़े फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा birds में.